इब्तदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते का नवाब सबको हबीब ताज का सलाम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान की नामवर अदाकारा आयशा खान जो कि इंतकाल कर गई हैं, उनकी लाश उनके कमरे से मिली है। ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि तकरीबन ये एक हफ्ता पुरानी लाश है, उनको फौत हुए एक हफ्ता गुजर चुका है। बड़ी ये एक अफसोस की बात है। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोफिया जो कि एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, इनके साथ उन्होंने काम किया। ये इनसे जानते हैं कि आयशा खान, पहले तो ये बताएं कि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और इनके साथ उनका कैसा तल्लुक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, बिल्कुल। आयशा खान हमारी सीनियर मोस्ट थी और कराची से उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ कराची से रहा। फिर हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट थी जो अब हमें नहीं है, खालिदा रियासत, उनकी ये बड़ी बहन थी। खालिदा रियासत की बहुत अरसा पहले डेथ हो गई, बल्कि उनका एक बेटा भी है। और इनके जो थे ना, जब इनके साथ ताल्लुकात उस वक्त हुए जब ये लाहौर में एक सीरियल के लिए आई, मेरी इनसे मुलाकात हुई तो बड़े अच्छे तरीके से हम मिले। देखा कि हम तो वैसे सीनियर्स की बहुत इज्जत करते हैं और मैं आजकल जो मैसेज देती हूँ सबको, ख़ासतौर जूनियर्स को, कि अपने सीनियर को आप फॉलो करें, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, उसी से आप पाएंगे। तो हम भी इसी तरीके से कि हमारे सीनियर मोस्ट है और इनसे मुलाकात हुई। लेकिन आज जब मैंने ये ख़बर सुनी, और कई दिनों से वैसे तो आई हुई थी कि 10 दिन से इनकी लाश जो थी वो फ्लैट में थी, और 10 दिन एक अरसा होता है कि जिसमें किसी ने भी ना फ़ोन किया, ना राब्ता किया, ना पूछा कि ये कहाँ है। यानी कि एक आम फ्लैट के तो 7-7 दरवाजे होते हैं और मेरे ख्याल पता चल जाता है कि एक बंदा अपना दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहा या बाहर नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला। इतने बेहिस लोग हैं। मैं ये देख रही हूँ कि फ्लैट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 7-7 दरवाजे होते हैं, करीब करीब घर होते हैं, और चीख भी मारे तो बंदा उसकी आवाज़ आती है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि 10 दिन उनकी लाश अंदर पड़ी रही। वो बीमार थी या उनको क्या मसला था, और फिर बच्चों ने नहीं पूछा, किसी बच्चे ने फ़ोन नहीं किया। अगर वो कर भी लेते जाहिर बात है बाहर तो पता नहीं चलना था, आउट ऑफ कंट्री है। और जो मोहल्लेदार थे उन्होंने पता नहीं कैसे इनको ट्रेस किया है उस वक्त, जबकि डेड बॉडी जो थी उसमें स्मेल आने लगे, स्मेल आ रही थी, स्मेल आई, उन्होंने देखा कि लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक हमारी लेजेंड आर्टिस्ट थी और सीनियर थी, उन्होंने इतना काम किया हमारी इंडस्ट्री में, तो लोग इतने बेहिस हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना भी और गवारा नहीं करते या पूछना भी गवारा नहीं करते। ये हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितना अरसा हो गया था कि ये स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रही थी, ये काम नहीं कर रही थी? ये इन्हें, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है कि आपको पता, काम तो वैसे नहीं, 3-4 साल तो हो गए मैंने इन्हें स्क्रीन पे नहीं देखा। ठीक है। और मोस्टली कराची के जो प्लेस है उनमें तो कहीं भी नज़र नहीं आई। लाहौर वाले जो थे, ज़ाहिर बात है कि लाहौर वालों का आपके पास काम इतना नहीं है तो वो कराची की टीमें आके यहाँ काम करती हैं। हमारे यहाँ लाहौर में जो ड्रामा प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो गई, जैसे फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हुई थी उस तरह ड्रामा ख़त्म हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए कराची ये भी चली गई थी, या फिर उधर से जब लाहौर में कोई प्रोजेक्ट होता था तब? मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हमारे यहाँ उस बंदे को बुलाया जाता है, ये पूछा जाता है जो सामने होता है। ठीक है। जो पर्दे के पीछे चला जाए, चाहे कितना भी बड़ा आर्टिस्ट है, तो हमारे डायरेक्टर्स या हमारी इंडस्ट्री वाले नहीं बुलाते। अक्सर आर्टिस्ट मुझे जो है फीमेल्स या मेल, वो ये सोचते हैं आपने हमें बुलाया नहीं। मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि हमारे सीनियर मोस्ट कबीर खान थे, आबिद अली थे, वो अक्सर यही कहते थे जी हम खुद राब्ता रखते हैं। अच्छा, इन्होंने किस सीनियर के साथ ज़्यादातर काम किया? और मुझे ये भी बताइए कि आप बता रही थी कि कोई पाकिस्तान के सियासतदान है जिनके साथ इनका रिलेशन था? हाँ जी, इनका रिलेशन ही था। इनकी छोटी सिस्टर जो थी खालिदा रियासत, वो उनसे था, उनकी मिसेस थी, उनसे एक बेटा भी शायद मखदूम फैसल शायद उनका नाम है, पीपल्स पार्टी से थे। और ये ज़ाहिर उनकी बहन थी। ये सुरैया बजिया साहबा के जो ड्रामे थे, जैसे बड़े मशहूर उनके ड्रामे थे, और उसमें ये काफ़ी देर काम करती नहीं। किसी में बहन का करैक्टर किया, किसी में भाभी का किया, किसी में इन्होंने मतलब करैक्टर रोल किया। तो सुरैया बजिया हमारी वो राइटर थी जो बड़ी मशहूर थी, और कराची के सारे प्लेस उसमें अना था, फिर उसके बाद 1-2 और उनके बड़े मशहूर थे, तो उनमें ही आती नहीं थी। अब उनके अभी भी आर्टिस्ट हैं जो आ रहे हैं, दोबारा से मैंने देखा स्क्रीन पे नमूदार हुए। एक ड्रामा चल रहा है बहकावे, उसमें एक आर्टिस्ट काम कर रही हैं, तो ये उस वक्त आती थी। उसके बाद ये ऐसा पर्दे के पीछे चली गई। कुछ तो इनके हालात ऐसे थे। फिर उसके बाद आप देखें कि फैमिली रिलेशन जब बच्चों से उनसे अलहदा हो जाए तो फिर वो दूसरे लोग भी नहीं पूछते। अच्छा मैडम, क्या वजह हो सकती है कि ये अकेली रहती थी, इनके बच्चे इनके साथ नहीं रहते थे? बच्चे आउट ऑफ कंट्री थे और ये अकेली सी थी कि जाहिर बात है कि बहन भी नहीं थी और बच्चे बाहर चले गए थे, तो फिर जाहिर बात अकेले ही रहना था इन्होंने। आजकल कौन साथ देता है? जो रिश्तेदार थे मुख्तलिफ जगह
जगह पर रहते हैं, यानी कि एक रिश्तेदार आया है तो उसने भी उस वक्त आया जब उसको कॉल की गई है। ठीक। तो इसका मतलब कि इनका किसी से ताल्लुक नहीं था, और ये भी सुना कि इनका फ्रैक्चर हो गया था पाँव का, तो नीचे उतरना इन्होंने बंद कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था। बस हमारे आर्टिस्ट का हमारे पाकिस्तान में यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे आर्टिस्ट की कदर नहीं है। बिल्कुल। हमारे आर्टिस्ट को बिल्कुल फेंक देते हैं जब वो देखते हैं कि अब हमारे काबिल नहीं है या बीमार हो गया है ये, या इसको काम नहीं देना, तो बेचारा जो है ना एक किस्म के जो कहते हैं जिसको कि बंदा डिसहार्ट हो जाता है या मायूस हो जाता है, उनको मायूसी मार जाती है। आप देखने बड़े जितने अदाकार वहीद मुराद थे और उसके बाद कई और ऐसे एक्टर आए मेरे सामने जो सिर्फ मायूसी की वजह से मर गए, कि एक दौर उन्होंने गुजारा होता है, बड़ा अच्छा दौर गुजारा होता है और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं, और जब वो बीमार हो जाए या उन पर कोई मुसीबत आ जाए या कोई उनकी उम्र का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं। अब अगर एक बंदा हीरो है तो वो कहता है जी मैंने हीरो ही आना है, वो कहता है नहीं जी अब ये बाप का कैरेक्टर करे, ये माँ का कैरेक्टर करे। कई लोग अभी तक ये चीज़ पसंद नहीं करते कि हम ओल्ड एज के कैरेक्टर करें, वो यंग एज के कैरेक्टर ही मांगते हैं, इसलिए फिर मीडिया उनको मतलब ब्लैक लिस्ट कर देता है, नए लोग आ जाते हैं सामने। लेकिन है ये गलत कि हमारे जो लेजेंड है उनकी ऐसी ज़िंदगी क्यों है, ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए और हमारे प्रोड्यूसर्स को भी सोचना चाहिए कि उनको काम दें, उन्हें मौका दें। वो इतना काम करके यहाँ तक पहुँचे, अपनी आवाम को मनवा के पहुँचे, तो आप लोग इतने बेहिस हो जाते हैं कि उनको काम देने से भी गुरेज करते हैं, फिर उनका पूछना भी गवारा नहीं, और हुकूमत बिल्कुल जो है वो लाताल्लुक हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं हबीब साहब मैंने देखे हैं जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है और वो पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल। और जिनको ज़रूरत है यकीन करें कि मैंने अलहमरा हॉल में जब मैं गई हूँ, ये पेपर जमा करवाए थे हमने ये आर्टिस्टों के ना, तो वहाँ ऐसे ऐसे लोगों के मैंने नाम पढ़े जिन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, जिनका अपना बिजनेस है, अपना घर है, गाड़ी है, और जो गरीब लोग हैं उनके पेपर नहीं थे। मुझसे एक बंदे ने वहाँ सवाल किया कि मैडम ये बताएं ये बंदा इस काबिल है कि इसको हम पैसे दें, बड़ा अहम नाम है, लेजेंड है हमारे वो। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा नहीं जी इनको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने करवा दिया तो आप दे दें। उन्होंने कहा नहीं मैडम देखिए कितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके घर में खाना अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, नहीं जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको दें। आप ऐसे लोगों के पेपर ही क्यों जमा करते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है? तो ये सारा गवर्नमेंट के उसमें खाते में आ जाता है। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट ने इस दफ़ा तो कोई पैसा नहीं दिया और सारे आर्टिस्ट जो है इस वक्त मुंतज़िर है कि हमारा जून का बजट जो है वो ज़ाया जाएगा। अच्छा, जुलाई में कोई पैगाम देना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को कि अब आने वाले वक्त में इनको चाहिए कि जो सीनियर आर्टिस्ट है इनका ख्याल रखे ताकि हाँ जी बिल्कुल, वही मैं बात उधर ही आ रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि जो हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं जो बीमार हैं और जो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है, आप उनकी तरफ देखें, उनकी लिस्टें मंगवाएं। आप उन लोगों की लिस्टें ना मंगवाएं कि जिनको पैसे नहीं ज़रूरत। वो लोग देखें अब ये बंद कमरे में इनकी डेथ हो गई, किसी को पता नहीं चला, पता नहीं कितनी तकलीफ में थी, क्या उनको मसला था क्या मसला नहीं था, वो बयान भी नहीं कर सकी और वो हमारी दुनिया से रुखसत होकर चलेगी। सब ने एक दिन जाना है और पता नहीं किस पे कौन सा वक्त आएगा। ये याद रखें कि किसी ने दुनिया में नहीं रहना, ना किसी की इंश्योरेंस हुई है, ना किसी का यहाँ पर इंदराज हुआ किस जगह पे कि जी आप यहाँ रहेंगे और हम चले जाए। सब ने जाना है अपने वक्त पे, हर बंदे का टाइम मुकर्रर है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसने सबको बुलाना है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि लेजेंड आर्टिस्ट भी है, गरीब आर्टिस्ट भी, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और मोहल्लेदारों को मैं ये मैसेज दूंगी कि आप इतने बेहिस हैं कि खातून 10 दिन तक अंदर बंद रही और आपने पता नहीं किया। आप कैसे लोग हैं, इतने बेहिस लोग हैं। मैंने ये देखा कि ये 7 अभी हमारे यहाँ 1-2 शादियाँ हुई हैं, उन लोगों ने नहीं बुलाया, वो किसी को कुछ समझते नहीं। किसी की डेथ हुई पिछली गली में, मुझे आज पता चला कि जी फलां साहब थे वो कल फौत हो गई जिनको हार्ट अटैक हुआ था। लोग बताना नहीं गवारा करते, जाना नहीं पसंद करते कि टाइम नहीं। सोशल मीडिया ने इतना बिजी कर दिया है कि लोग एक दूसरे की खैरियत और एक दूसरे के ताल्लुक से लाताल्लुक हो गए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें, सब ने एक दिन हिसाब देना और अल्लाह ताला के घर जाना है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। हम याद रखिए इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।